एक बार फिर से हम लोग नंबर सिस्टम का जो नया कॉन्सेप्ट है वो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं उनको फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये मोस्टली जो कुछ जो बच्चे होते हैं वो इससे परिचित होते हैं, ज़्यादातर बच्चे इस कॉन्सेप्ट से परिचित नहीं होते हैं। तो अगर आपको गुणनफल के अंत में जो शून्यों की संख्या है वो फाइंड आउट करनी होती है, तो आप कैसे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? देखिए, अगर आपको जो नंबर दे रखे हैं वो इस फॉर्म में दे रखे हैं कि मतलब कि जो 1 2 3 4 5 यानी कि इवन ऑड का केस नहीं है, नॉर्मल केस है, तो फिर आप में क्या करना है, जो भी नंबर जितनी सीरीज तक जा रही है उसको आप क्या करेंगे, नंबर लेंगे 200, 200 तक जा रही है उसको आप 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 200 को आप 5 से डिवाइड करेंगे और फिर जो संख्या आएगी, भाग आएगा, फिर उसको आप 5 से डिवाइड करेंगे, 8 आ गया। अब ये 8 को फिर से आप 5 से डिवाइड, जब तक ये डिवाइड होता रहेगा, ठीक है, तब तक। अब डिवाइड नहीं हो सकता है क्योंकि इसका 3 शेष बचता है। तो जो ये आएंगे नंबर्स वही कितने होंगे, आपके 0 होंगे। 40 प्लस 8 प्लस 1 यानी कि 49, यही आपका जो 0 होंगे, यानी कि इस जो क्वेश्चन है इसमें 0 की जो संख्या है वो कितनी होगी, 49 होगी। इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता है, इसमें और भी दो कॉन्सेप्ट मिले हुए हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। अगर आपसे पूछता है कि बताइए कि इसमें जीरो की संख्या कितनी है, 2 4 6 8 50, ठीक है, तो आप इसमें दो कॉमन लेंगे क्योंकि आपको इसमें जो सम जो संख्याएं हैं, सम संख्या की ये सीरीज़ है, तो आप इसको इस तरीके से फॉलो करेंगे। ये आपका 25 तक आ गया। अब आपको 25 तक देखना है कि कितने जीरो की संख्या है, तो 25 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिला है 5, यानी कि इसमें जो टोटल जो जीरो की संख्या है वो कितनी है, वो अब ये 5 फिर से एक बार डिवाइड होगा तो फिर आपको 1 मिलता है। अब जो टोटल इसमें जीरो की जो संख्या है वो कितनी है, 5 प्लस 1 यानी कि 6। तो ये इस तरीके से आपको अगर सम संख्या है वो फाइंड आउट, सम संख्या की जो सीरीज़ दे रखी है उसमें जीरो की संख्या फाइंड आउट करनी है, तो आप ये मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगला एक मेथड और है, 1 3 5 7 9 से लेकर के 99 तक जा रहा है, यानी कि ये जो सीरीज़ है वो कैसी है, ये विषम संख्या की सीरीज़ है। और विषम संख्या में जो जीरो की जो संख्या होती है वो शून्य होती है। विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होती है, शून्य होती है। ये पॉइंट नोट कर लेना आप। ठीक है, तो इसमें जो जीरो की नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ होंगे इसमें जीरो, एक भी जीरो नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम आपसे बात करें कि आप इस वाले क्वेश्चन में बताओ कि फाइंड द नंबर ऑफ़ जीरोज़ एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि ये जो सीरीज़ दे रखी है इसमें आपको जीरो के नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा था उस कॉन्सेप्ट का कोर क्या है, कोर कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम लोग देखेंगे। देखो, जो नंबर ऑफ़ जीरो बनता है वो किससे बनता है, 5 और 2 के समायोजन से बनता है। ठीक है, यानी कि 10 बना। अब यहीं पे अगर हम बात कर दें 5 2 के कितने जोड़े बनेंगे, वही होता है नंबर ऑफ़ 2 का समायोजन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 1 से लेकर के 99 तक आपको 5 कितने मिल रहे हैं और 2 कितने मिले। चूँकि ये ऑड नंबर की सीरीज़ चल रही है 1 से लेकर 99 तक, तो यहाँ पर आपको 5 की जो संख्या है वो लगभग 10 मिलेगी। ठीक है, 5 आपको 10 मिल गए, 5 15 फिर 25, इस तरीके से आपको मिलेंगे 95 तक। ये टोटल आपके कितने नंबर हो गए, 10। 10 आपको मिले हैं कितनी, 5 की संख्या जो है, 5 की संख्या है 10, क्योंकि 5 तियाँ 15 पचम 25, इस तरीके से हो सकता है और भी 10 से अधिक है मिनिमम, वो है, यानी कि 10 प्लस होंगे, 10 प्लस होंगे, क्योंकि पचम 25 हो गया, ये एक एक 5 ये यहाँ पर मिल गया। तो हमें ये देखना होता है 5 और 2 के समायोजन में जिसकी संख्या कम होती है हम उसकी संख्या को लेते हैं और उतने ही जीरो होंगे। अब हम 128 में देखते हैं कि 2 कितने बनते हैं। 128 का आप एलसीएम लोगे तो आपको कितना मिलेगा, 128 होता है 2 की पावर 7। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो जो मिल रहे हैं वो केवल 7 नंबर मिल रहे हैं, ओनली 7 बार 2 आ रहा है और 5 जो है वो 10 प्लस टाइम आ रहा है। तो मिनिमम जो संख्या होती है वो लेंगे। तो इसमें जो 7 और जो मिनिमम संख्या है 10 प्लस में, तो छोटी जो संख्या है वो लेंगे हम। छोटी संख्या क्या दे रखी है इनने,
छोटी संख्या में आपको 7 लेना है और ये आपका जो 7 जो है जीरो, इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज़ हैं कितने होंगे, 7 होंगे इसमें। ये इसका कोर कॉन्सेप्ट है। आपको 5 और 2 के जोड़े बनाने हैं, जितने जोड़े बन जाएंगे उतने ही उसका क्या नाम है, नंबर ऑफ जीरो होंगे। और अगर आप जोड़े नहीं बना पा रहे हैं तो आप ये देखो कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो आप में कि किसकी संख्या कम है, और जिसकी संख्या कम होगी आप उतने नंबर ऑफ जीरो लगा दो। ठीक है, तो ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट रहा। नंबर ऑफ जीरो के कॉन्सेप्ट को हमने सही से समझा। और तो ये कॉन्सेप्ट और अगले अगले कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग जो हैं वो प्रेजेंट होंगे नई वीडियो के में। तो इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।